नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय की विकास योजना। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी प्लेलिस्ट देख लें। आपके काम के बहुत सारे टॉपिक और कोर्स से रिलेटेड वीडियोस इस पर डले हुए हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। तो आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय विकास की योजना। अब ये योजना कब की है? तो जो हमने स्टार्टिंग में जो गुलामी के वर्षों से लेके तो जो आज़ादी तक और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ तक हम चलेंगे एक शॉर्टकट ओवरव्यू के ज़रिए। लेकिन इसके कुछ कुछ जो वीडियो है वो मतलब ये इतना सही नहीं है जितना सा टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे तथ्य हैं, तो उन तथ्यों पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो उन तथ्यों की कड़ियाँ जोड़ के एक वीडियो ये बनाया है। तो आप इस चीज़ को देख लें। ये सिर्फ समझने के पर्पज़ से है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपके एमसीक्यू कवर होते हैं जो छोटे मोटे आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि पुस्तकालय विकास योजना क्या चीज़ है और हम कैसे कैसे यहाँ प्रेजेंट सिनेरियो तक पहुँचे हैं। इसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पुस्तकालय आंदोलन हुआ। तो पुस्तकालय आंदोलन किसके साथ में हुआ? तो पुस्तकालय आंदोलन हुआ बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजी गायकवाड़, उनके साथ में आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब वो आंदोलन स्टार्ट हुआ लेकिन कैसे? तो उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ सभी शिक्षा को बढ़ावा मिले। पहले अंग्रेज ज़्यादा थे तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा करा। अब जो स्थानीय भाषाएं थी वो पिछड़ रही थी। इस चक्कर में उन्होंने वहाँ पे पुस्तकालयों का पुस्तकालय आंदोलन की स्टार्टिंग ही इनने करी थी, वहाँ पे पुस्तकालय बनाया और ये सब। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आप देख लेना, पुस्तकालय आंदोलन करके। तो वो जब वीडियो देखोगे तो वो वीडियो लिंक करता है यहाँ से। तो उनका जो निजी विचार था वो था अंग्रेजी के साथ में बाकी की सभी शिक्षाएं, सभी तरह की शिक्षा सभी को मिले। और फिर 1910 में इन्होंने स्थानीय पुस्तकालयों को फंड देना चालू करा, उनको आगे बढ़ाना चालू करा। 1915 में ओरिएंटल सीरीज का प्रकाशन किया। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है कि ओरिएंटल सीरीज का प्रकाशन किसने करा था? तो ये करा था बड़ौदा महाराज सयाजी गायकवाड़ ने। और इसमें मुख्य तौर पे क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि। फिर आती है इसके बाद में इम्पीरियल लाइब्रेरी। लेकिन इम्पीरियल लाइब्रेरी और इसके बीच में जो पुस्तकालय आंदोलन है वो वाला वीडियो देखना, वहाँ से इसकी कड़ी जुड़ी है। तो जो इम्पीरियल लाइब्रेरी है इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाना है, जल्द ही आ जाएगा, आज या कल में। तो आप वो ज़रूर देखें, तो उससे आपको समझने में पूरी सहायता मिलेगी कि एक इम्पीरियल लाइब्रेरी जो हमारी कोलकाता में है वो कैसे काम करती है और कैसे क्या दिखती है उसके बारे में। अब 1948 में हमने अधिनियम बनाया। अधिनियम में इम्पीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल के इसको कर दिया राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्थान। अब अनुच्छेद 7 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला हुआ है इम्पीरियल लाइब्रेरी को। यह केंद्रीय सूची में शामिल है। 1953 में शिक्षा मंत्री कौन थे? अपने अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसे जनता के लिए खोला। उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की धरोहर था और राष्ट्रीय संबंध के कार्य इसमें होते थे। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो 1961 में चेन्नई में अंग्रेजी पुस्तकालय की स्थापना हुई। फिर 1972 में पुस्तकालय सभी के लिए नारे के साथ में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये किसने घोषित किया? ये किया था यूनेस्को ने। इसको देख लेना आप कि इसको यूनेस्को ने घोषित किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो हम देख ही रहे कि 19 राज्यों ने पुस्तकालय अधिनियम बनाए, कानून बनाए, और इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना पड़ा है, तो आप उसको देख लेना पुस्तकालय अधिनियम करके, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो ये जैसे कि सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख लेना, आसानी से मिल जाएंगे। अभी ज़्यादा वीडियो हुए भी नहीं है, धीरे धीरे क्लास बढ़ती जा रही है और हम यहाँ से पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो साहब ये अधिनियम बन गए, 19 राज्यों में लागू हो गए, लेकिन उसके बाद में हमने क्या करा विकास के लिए, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर पीडीएफ के साथ साथ वीडियो के नोटिफिकेशन और नॉवेल्स और एमसीक्यू आपको मिलेंगे। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आपको संपर्क करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें पुस्तकालय प्रसार कार्यक्रम, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने पुस्तकालय मिशन चलाया अभी इतना आज़ादी के इतनी बाद में। उससे पहले तो हम सिर्फ पुस्तकालय स्थापित कर रहे थे और पुस्तकालय का प्रचार प्रसार कर रहे थे लोकल स्तर पे। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि 3 फरवरी 2014 को जो हमारे राष्ट्रपति थे, कौन थे उस टाइम पे, प्रणब मुखर्जी साहब, तो उन्होंने पुस्तकालय राष्ट्रीय मिशन को हरी झंडी दी और पुस्तकालय राष्ट्रीय मिशन पूरे देश भर में चला। फिर हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला या पुष्कर दिवस के नाम से 23 अप्रैल को जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये पुष्कर में लगता है। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। और इसको हम अभी देखेंगे, हम मैप में देखेंगे एक हिसाब से कि साहब कहाँ पे है पुष्कर। और एक ये है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। अब जयपुर तो आप जानते ही हैं, ये जनवरी 2006 से लग रहा है। इस टाइम पे मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो ये एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये बहुत शानदार एमसीक्यू है, आपकी नेट की एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव कहाँ लगता है, तो आपको बताना पड़ेगा साहब कि जयपुर में लगता है। जयपुर कहाँ है? जयपुर भी है राजस्थान में। इसके बाद में हम देखें तो पुस्तकालय सप्ताह। तो पुस्तकालय सप्ताह प्रत्येक वर्ष 14 से लेके 21 नवंबर तक मनाया जाता है। फिर इसके बाद में हमने एक लॉन्च किया था सांस्कृतिक विभाग द्वारा पांडुलिपि मिशन, जो 2006 में लॉन्च किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उन्हीं के नेतृत्व में। तो इन फैक्टों को याद रखना दोस्तों। अब इसमें कुछ विशेष, तो विशेष में तो बस यही विशेष है कि जो देश के प्रमुख 6 पुस्तकालय हैं, उनकी जो देखरेख करता है वो कौन करता है? सांस्कृतिक विभाग। अब ये चीज़ भी याद रखना कि सांस्कृतिक विभाग हमारे पुस्तकालयों की देखरेख करता है। नहीं तो हम हमेशा है ना कोई सा दूसरे विभाग को गैस करते रहते हैं। इसके बाद में देखते हैं सांस्कृतिक विभाग क्या क्या संभालता है। तो सबसे पहले कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये कब बना था? 1836 में स्थापित हुआ था। 1948 में इसका नाम परिवर्तित हुआ था। इससे संबंधित वीडियो जल्द ही आएगी। और इसके बाद में आता है रामपुर राजा पुस्तकालय, जो 1774 में बना था, फैजुल्ला खान द्वारा बना था। लेकिन ये पब्लिक नहीं था, ये उस टाइम का मतलब है ना प्राइवेट था, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। फिर आता है खुदा बख्श पब्लिक पुस्तकालय पटना, ये अक्टूबर 1891 में बना था। और फिर आता है दिल्ली पुस्तकालय, इसको तो हम जानते हैं कि 1951 में यूनेस्को के सहयोग से बना था। फिर आता है तमिलनाडु के तंजावुर महाराज सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, जो 1535-1675 में बना था। ये उस टाइम का उनका निजी पुस्तकालय था, आज ये राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय है। फिर राजा राम मोहन राय पुस्तकालय, जो 1972 में स्थापित हुआ था। और केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891, यह नई दिल्ली में है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये थी एक तरह से पुस्तकालय विकास गाथा, जो मतलब आज़ादी के बाद में हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि पुस्तकालय हम कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस चीज़ का एक ओवरव्यू था। और जितने भी जो भी वीडियो डले हुए, जैसे कि आंदोलन वाला डला है, अधिनियम वाला डला है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ध्यान रखना कि वो एंड कहाँ पे होता है, हम आगे जाके कहाँ पे जुड़ते हैं। तो उस हिसाब से ये वीडियो था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और हम मैप में अभी पुष्कर देख लेते हैं, तो इसके बाद में हम पुष्कर देख लेंगे, उसके बाद में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो जय दोस्तों, हिंद। ये है हमारा अर्थ। अब इसमें हम चलते हैं पुष्कर। तो पुष्कर ढूंढ लेते हैं जल्दी से। पुष्कर मेला ग्राउंड पे ही लगता है, ख़ास तौर पे जो साहित्य उत्सव है वो भी मेला ग्राउंड पे ही लगता है। तो हम देख लेते हैं, आया होगा पुष्कर मेला ग्राउंड। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये अपना राजस्थान के अंदर ये है पुष्कर मेला ग्राउंड। तो ये यहाँ पे लगता है, जो भी अपना पुस्तक मेला लगता है और जो भी साहित्य उत्सव मनाते हैं वो यहाँ पे मनाते हैं। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो पास ही में यहाँ से 14 किलोमीटर दूर वो जयपुर है। जयपुर में एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव होता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो वो कहाँ पे होता है जयपुर में? वो होता है दिग्गी राजा होटल में। तो हम चलते हैं दोस्तों, जयपुर दिग्गी राजा होटल, राजस्थान। तो हम ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको जल्दी से कर देते हैं। भैया हमको जयपुर जाना है, जल्दी से ले चलो। जयपुर, जयपुर। यार टच में भी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। जयपुर दिग्गी, दिग्गी पैलेस, ये रहा होटल दिग्गी पैलेस। तो यहाँ पे मोस्टली लगता है हमारा साहित्य उत्सव, एशिया का सबसे बड़ा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, ताकि हमको समझ में आ जाए। ये रहा यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो है बिल्डिंग, यह जयपुर का दिग्गी पैलेस होटल है। सॉरी, दिग्गी राजा निकल रहा है, गलती से माफ़ करना दोस्तों। तो यहाँ पे लगता है साहब आपका पुस्तक मेला, जो सबसे मतलब बड़ा है एशिया में। ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर ठीक लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।